देखो तो देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से जो विशेष टाइप क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में हमेशा आते हैं एनसीईआरटी वाले पे सब बता दिए थे। अब इस स्पेशल टाइप क्वेश्चन देखो जो सीबीएसई बोर्ड का नेचर है। देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइन mod of x plus mod of y plus mod of y is equal to a by using integration method. By using integration method इक्वल टू ए है। हाँ ए है mod of x plus mod of y is equal to a। ठीक है तो देखो गिवन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या है mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y इज इक्वल टू ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू ए। इसके चार अर्थ निकलते हैं s प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए, माइनस एस प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए। जी इतनी कंडीशन हो सकती है। हाँ माइनस एक्स माइनस वाई हाँ इज इक्वल टू ए माइनस एक्स और प्लस हाँ ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं एक्स अपान ए प्लस वाई अपान ए इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं एक्स अपान माइनस ए प्लस वाई अपान माइनस ए इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं एक्स अपान माइनस ए वाई अपान ए इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं एक्स अपान ए प्लस वाई अपान माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब चारों का पिछले साल पढ़े थे इंटरसेट फॉर्म का इक्वेशन एक्स इज अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। तो इसका कोऑर्डिनेट ए 0 और इसका 0 भी होता था। ठीक है तो इस प्रकार इसका एक ग्राफ क्या होगा इन चारों लाइन से बाउंडेड रीजन ये क्या होगा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है। ठीक है ये ओरिजिन पॉइंट होगा और यहाँ कोऑर्डिनेट होगा a0। ये मान लो a है a b c और ये d। तो ये रीजन निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर दो पूरा रीजन निकालना। तो ये एरिया निकाल करके पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा पूरे चारों लाइन से बाउंडेड रीजन आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है 0 से a बाई डी एस। यहाँ से बाई की वैल्यू एस के फॉर्म में निकालो a माइनस एक्स। ठीक है सो रिक्वायर्ड एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ। तो 4 इंटू 0 से ए बाई ए डी एक्स। बाई की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ ए माइनस एक्स। ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से ए। तो 4 ए क्या है ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 0 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2
4 इंटू 2a स्क्वायर से a स्क्वायर अपॉन 2 टू जा 2a स्क्वायर यूनिट ये होगा। है आसान कि नहीं, परंतु पढ़े ना रहते तो यही ना कर पाते, ये समझ ना पाते कि इसका 4 इक्वेशन बन जाएगा इसी से। तो ये कई साल आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में। अब देखो अगला क्वेश्चन है जो कि हमेशा आता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय the curve x square is equal to 4y and the line कौन लाइन, x is equal to 4y minus 2 तो देखो ये लाइन और पैराबोला से बाउंडेड रीजन निकालना है। तो आप पैराबोला पिछले साल पढ़े थे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दो टाइप के। और फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax और फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तब दोनों का डायग्राम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये टाइप का है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ये डायग्राम है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay का ये डायग्राम है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4as का ये डायग्राम है। एक ऐसे ये क्या है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4as का ये डायग्राम है, ठीक है। तो आपको कौन सा डायग्राम चाहिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay यानी ये वाले का। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ऐसे, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है। अब देखो लाइन का इक्वेशन दिया है, पिछले साल आप पढ़े थे y इज इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ कैसे बनता है। तो ऐसे बनता है, ओरिजिन पॉइंट से पास होती है तो लाइन तो ऐसे होगा y इज इक्वल टू mx, लेकिन ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी है तो ये ऐसे बना था। पिछले साल फार्मूला प्रूव किए थे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और ये ओरिजिन पॉइंट y एक्सिस को जहाँ पे काटती है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मान लो ये p है तो o से p तक की डिस्टेंस c है, ठीक है। ये जो एंगल बनाती है, एंगल का टेंजेंट स्लोप m है। इस लाइन के इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का ये हो जाएगा। देखो ना, ये 2 को इधर ले आओ तो क्या लिखा है लाइन के इक्वेशन, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, तो s प्लस 2 इज इक्वल टू 4y। तो इसका मतलब क्या है, 1/4 s प्लस 2 इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू 1/4 s प्लस 2/4, तो y इज इक्वल टू 1/4 s प्लस 1/2। तो y इज इक्वल टू ms प्लस सी टाइप का है कि नहीं, y इज इक्वल टू ms प्लस सी टाइप का है। इसका ग्राफ खींचने के लिए तक लाइन, तो जैसे इसका ग्राफ होता है उसी प्रकार इसका भी होगा। y इज इक्वल टू ms प्लस सी का जो होता है वही इसका भी होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा ऐसे। तो इसका y इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1/4 x प्लस 1/2। तो ओरिजिन पॉइंट जहाँ पे काटता है तो ये क्या होगा, इससे मतलब नहीं है। पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसका कोऑर्डिनेट, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींच देंगे x एक्सिस में और यहाँ से भी परपेंडिकुलर खींच देंगे x एक्सिस में। परपेंडिकुलर खींचने से लिमिट मिल जाएगी,
तो लिमिट क्या होगी, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है -1 0, ठीक है। तो इसका -1 से यहाँ पे कुछ भी हो जो आएगा, मान लो 2 0 कुछ भी, ठीक है। तो -1 से 2 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, एक पैराबोला है। तो स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड रीजन में से पैराबोला से बाउंडेड रीजन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। दोनों पैराबोला और स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया आपको निकालना है, ये वाला। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एरिया निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड रीजन में से पैराबोला से बाउंडेड रीजन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोनों की लिमिट क्या है, -1 से 2। -1 से 2 के बीच स्ट्रेट लाइन भी है जिस एरिया को आपको निकालना है, और -1 से 2 तक पैराबोला भी है जिस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड एरिया तो ये पूरा है, लेकिन ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये एरिया है क्या, ये पैराबोला से बाउंडेड एरिया है, पैराबोला से बाउंडेड। तो दोनों की लिमिट तो क्या है, -1 से 2 है। तो पैराबोला से बाउंडेड एरिया निकालना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन के एरिया में से, ठीक है। हाँ, अब मान लो संयोग बस आप नहीं जान पाए कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मान लो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए इसको, तब भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस साइन छोड़ दोगे। जैसे मान लो संयोग बस आपको लाइन से बाउंडेड एरिया में से पैराबोला से बाउंडेड एरिया निकालना है, तो आप पैराबोला से बाउंडेड एरिया में से क्या निकाल दिए, लाइन से बाउंडेड एरिया, तो आएगा वही, माइनस में होगा नहीं। जैसे आपको घटाना चाहिए 20 में से 10 है, तो आप घटा दिए 10 में से 20, तो आंसर तो वही आएगा, माइनस साइन छोड़ दोगे। ठीक है, तो कंफर्म है, पता है कि लाइन से बाउंडेड एरिया में से पैराबोला से बाउंडेड एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा। तो पहले तो कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा ना, इसे कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा कि लाइन के इक्वेशन और पैराबोला के इक्वेशन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, 2 वेरिएबल का इक्वेशन है तो 1 वेरिएबल का इक्वेशन दोनों की मदद से बनाना है, ठीक है, या कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है दोनों को। एक से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आपका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो लिखो, पहले डायग्राम तो यही बनेगा। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो, देख लेते हैं चेक करके। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, x² = 4y, इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो x = 4y - 2। अब देखो इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट से 4y के स्थान पे x² यहाँ लिखे देते हैं। हमारा मकसद क्या है, 2 वेरिएबल के इक्वेशन को 1 वेरिएबल में बनाना, ठीक है, या कि y की वैल्यू निकाल के यहाँ से यहाँ रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या होगा, x² / 4 = y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा, x = 4 × y की वैल्यू x² / 4 - 2, 4 कट गया, तो x = x² - 2। तो क्या होगा, x² - x - 2 = 0। तो ये क्या बच गया, x² - x - 2 = 0। इसको सॉल्व करो तो x² - 2x + 1x - 2 = 0। तो x कॉमन, तो x - 2 + 1 कॉमन, x - 2 = 0। x - 2 फिर से कॉमन, तो x + 1 = 0। संयोग बस वही पॉइंट आ गया। अब देखो x - 2 = 0, x + 1 = 0, तो x = 2, x = -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट क्या है, इसको P मान लिए, इसको Q मान लिए, तो ये P डैश, ये Q डैश हो गया। तो यहाँ पे आपको P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 0, P डैश का, Q डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 0। Q डैश की ज़रूरत है यहाँ पे, लिमिट के लिए तो पॉइंट की ज़रूरत है। P डैश का कोऑर्डिनेट -1 0, Q डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 0, ठीक है।
सो रिक्वायर्ड एरिया। ये क्वेश्चन कई साल आ चुका है, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं वो 20-25 साल आ चुके हैं सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया -1 से 2, -1 से 2 वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम लाइन माइनस वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम पैराबोला, वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम लाइन माइनस वैल्यू ऑफ फ्रॉम पैराबोला, ये होगा dx। वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम लाइन तो क्या है -1 से 2, लाइन से बाई की वैल्यू है क्या, लाइन से बाई की वैल्यू है x²/4, यही ना, लाइन से, हाँ वो तो पैराबोला। अच्छा हाँ हाँ, लाइन से बाई की वैल्यू क्या है, वही वाला दिमाग लगा रहे, माइनस हटा दे। लाइन से बाई की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएगा, s+2/4 = y, यही ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x+2/4 वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम पैराबोला x²/4। एलसीएम 1/4 बाहर आ गया है ना, -1 से 2, s+2 - x², x² 2x -s² 2 + 1/2 + 1 अपर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर 2, 2 × 2 और 2 की पावर 3/3 अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर तो 1/2 और 2 × -1 तो -2 और -1 का क्यूब तो -1 में रहेगा ना, तो -1/3 1/4, 2 का स्क्वायर 4/2 तो 2 + 2 4 -8/3 1/2 से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा, -3/2 और ये +1/3 तो 1/4 4 और 2 क्या होगा 6 -8/3 और +3/2 -1/3 तो 1/4 एलसीएम क्या होगा 6 8 दूना 16 2 3 3 × 9 3 दूना 6 36 और 9 क्या होगा 45 45 से 18 निकाल दो 45 से 18 निकाल दो 27 27 होगा तो क्या होगा 27/4 × 6 3 दूना 6 3 9 27 तो 9/8 स्क्वायर यूनिट 9/8 स्क्वायर यूनिट। लिख ले 9/8 स्क्वायर यूनिट। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, फाइंड द
एरिया ऑफ रीजन enclosed between फोन आ रहा है।